हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग परसेंटेज का पहला भाग पढ़ चुके हैं, अब दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा भाग पढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए आए हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने दूसरे भाग के प्रश्न की ओर। ये रहा मेरा पहला प्रश्न। इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ले लेते हैं तीन संख्या। ए पहला संख्या, बी दूसरा संख्या, सी तीसरा संख्या। देखिए, दो संख्या की तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तीसरी संख्या का तो कोई बात नहीं बोला गया कितना है कितना नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं 100। कितना मानेंगे? 100। 100 माने तो सी से 25% कम है कौन? ए। तो 25% कम है तो इसको घटाएंगे, 25% कितना बचेगा? 75%। उसी प्रकार बी को भी बोला गया है कि सी से 20% कम है, 20% कम है तो इसको कितना लिखेंगे? 80। ठीक है। फिर बोला गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का है तो नीचे रखेंगे इसको। तो रखते हैं A/B इंटू 100, क्योंकि पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो बिठाते हैं इस तरह A/B। ए का मान कितना है मेरा? 75। बी का मान मेरा कितना? 80। और यहाँ परसेंटेज के लिए 100। इसको काटें, यहाँ पे 2 से काटे 4, 2 से काटे 5, ये 75 और 5 गुना करेंगे तो आएगा मेरा 375। नीचे 4 है, 4 9 छक 36, 1 3 4 12 पॉइंट, एक 3 बचा, 3 में 1 जीरो उधर, 7 5 कितना है? 93.75। 93.75 यहाँ 93.75 होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 93.75 होगा आंसर में। तो चलते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न भी उसी प्रकार का है, उस टाइप का है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। उसमें कम था, इसमें अधिक है। कम था तो इसको घटाए थे, इसमें अधिक है तो हम इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लेते हैं तीन संख्या A/B/C, तीन संख्या ले लिए। इसमें से क्या बोल रहा है? तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या एक से मानेंगे, तो तीसरी संख्या जो है पहला संख्या उससे कितना अधिक है? 120। 20 अधिक मतलब 120, 50 अधिक है मतलब 150। ठीक है। उसी पर क्या बोल रहा है? पहली संख्या तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो ले लेते हैं 120 पहला संख्या, तीसरी संख्या क्या होगा? नीचे। तो यहाँ 100 परसेंटेज निकालने बोल रहा है, तो यहाँ 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये 100 खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या मेरा? 120। तो 120 आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 120। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी उसी प्रकार का है, उसी टाइप का। देख लेते हैं। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है। क्या बोल रहा है कि जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से कितना है? 28 और 70 है। तो ले लेते हैं तीन संख्या। A पहला संख्या, B दूसरा संख्या, C तीसरा संख्या। बोल रहा है तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या नहीं दिया है तो तीसरा संख्या कितना मानेंगे? 100 मान लिए। बोल रहा है 28 और 70 है, इसमें कम और अधिक नहीं बोला गया है कि इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। इसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि 28 और 70 है, तो डायरेक्ट जिस तरह लिखा है उस तरह लिख देते हैं। ए कितना? 28 है और बी 70 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या मतलब नीचे। तो पहली संख्या कितना है मेरा? 28 है। दूसरा संख्या मेरा कितना है? 70 है। और यहाँ परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 100 से गुना। तो इसको काटे हम। ठीक है, 7 से काटेंगे, 4 बार में 28 आता है। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा? 40। 40 नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी है। 1200 विद्यार्थी मतलब क्या? उसमें लड़का लड़की दोनों 1200 है। इनमें से 660 लड़कियां हैं। मान लेते हैं गर्ल जो है कितना? 660 है।
तो बॉय का नहीं निकल जाएगा, उसमें से घटा देंगे 1200 में। 1200 लड़का लड़की है ना, उसमें से लड़की कितना है 660, तो लड़का का निकल जाएगा, कितना निकलेगा 540 निकल गया। तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत निकालने बोल रहा है, कितना 1200 में लड़कों का कितना प्रतिशत है, तो कितना है लड़का की संख्या 540। जब भी परसेंटेज हम निकालते हैं तो टोटल में निकलता है, तो टोटल मेरा कितना है 1200, कितना है मेरा 1200 परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ से 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे कि नहीं, गुना हो जाएगा। तो 1 0 2 0 कट गया, यहाँ से इसको काटेंगे हम 12 से, तो कितना आएगा मेरा, आ जाएगा 12 से आएगा तो 45 आएगा, कितना आएगा मेरा 45, ठीक है। 12 चौके 48, 6 बज गया, 12 5 60, कितना है मेरा 45 आंसर हो जाएगा इसका, कितना होगा 45। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, क्या एक कुल विद्यार्थियों से पता नहीं, कुल विद्यार्थियों में कितना रहता है 100 रहते हैं या मालूम नहीं है, उसमें से लड़कों का जो संख्या है बॉय का कितना है 60% है। जब लड़कों का संख्या 60% है तो लड़की का संख्या क्या हो जाएगा, लड़की का संख्या 100 में से इसको घटाएंगे, लड़की क्या हो जाएगा मेरा 40%, क्या हो जाएगा 40%। तो लड़कियों की संख्या 972 है, मतलब जो दिया हुआ है 972 वो किसके बराबर है 40% के बराबर है, क्या 40% के बराबर। तो निकालने क्या बोल रहा है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के, लड़के बोल रहा है तो 60% लड़के हैं ना, तो 60% बराबर हम निकालेंगे यहाँ से। तो 1 0 कट गया, यहाँ से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से तो आएगा 243, कितना आएगा 243, और 243 और 6 को गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर 1458, कितना आएगा 1458 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 1458। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, कितने लड़के हैं बॉय कितना है 70 है, तो गर्ल मेरा कितना होगा 30%, ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या 504 हो तो लड़कों की संख्या क्या है, देखो लड़की का जो संख्या है वो 504 है, मतलब कितना 30% के बराबर दे दिया वहाँ 504, क्या 30% बराबर दे दिया 504। तो निकालना क्या है लड़कों का संख्या, लड़कों का संख्या कितना मेरा 70 है, कितना है 70%, 70% है। तो इसको काटेंगे 1 0 काटेंगे यहाँ से, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा मेरा 168, कितना आएगा 168 आएगा, 168 आएगा। 7 और 168 को गुना करेंगे हम तो मेरा आंसर आ जाएगा 1176, कितना आएगा 1176। तो इसका आंसर क्या है 1176 है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, एक परीक्षा में 100 लड़का नहीं होगा, यहाँ 1000 लड़का है, क्या 100 लड़का नहीं है, कितना है 1000 लड़का, ठीक है। और 800 लड़कियाँ है, बॉयज़ मेरा कितना है, बॉयज़ मेरा है 1000, और लड़कियाँ कितना है मेरा गर्ल, लड़के 800, कितना है 800। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियाँ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए मतलब क्या पास हुए, ठीक है। तो परीक्षा में अउत्तीर्ण निकालने बोल रहा है, अउत्तीर्ण निकालने बोल रहा है, तो कितना लड़के अउत्तीर्ण हुआ है और कितना लड़के अउत्तीर्ण हुआ है। तो अउत्तीर्ण निकालने के लिए क्या 60% यदि पास हुआ है तो फेल कितना हुआ 40%, इसमें से 40% पास हुआ तो फेल कितना हुआ 60%, हुआ कि नहीं, हो गया। तो निकालने क्या अउत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालने वाले, तो अउत्तीर्ण कितना 40%, 40% इसका निकालेंगे 1000 का 40%, तो कितना आएगा मेरा 1000 का 40% निकालेंगे तो आएगा मेरा 400, कितना आएगा 400। और इसका हम 60% निकालेंगे तो आएगा मेरा इसका 480, कितना है 80, 480 है, 480 है। चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं, 480 है, कितना 480।
480 आया यहाँ पे। कितना आया था मेरा? 480, मतलब 1000 था। 1000 का 40% यहाँ आ गया 400, और यहाँ 800 का 60% आया 480। अब निकालने क्या बोल रहा है? अवतीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो इन दोनों का क्या कितना अवतीर्ण हुआ है? 880 अवतीर्ण हुआ है। जब परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल से निकलता है। टोटल स्टूडेंट कितना मेरा? 1800। कितना मेरा? 1800। इसको यहाँ से नहीं, 1800 है, 1800 है, तो इसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना। इसको काटते हैं, 10 10 10 10। ठीक है, कट गया। यहाँ इसको 18 से काटेंगे तो आएगा मेरा कितना? 48.88। कितना आएगा? 48.88। 48.88 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 48.88। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं। 1100 लड़के मतलब क्या? बॉय कितना है मेरा? 1100। गर्ल मेरा कितना दिया हुआ है? 700। कितना है? 700। ठीक है, गर्ल मेरा कितना दिया हुआ है? 700। तो 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए यहाँ फेल होने वाले लड़कियों की संख्या और यहाँ पास होने वाले दे दिए। जब 42% पास है तो कितना लड़कियाँ फेल है? जब 42% पास है लड़के, तो फेल कितना? 58% है ना, 58 फेल है। 36% लड़कियाँ पास है तो फेल कितना लड़की? 64। कितना है? 64। तो फेल होने वाले निकालने बोल रहा है, तो 58% क्या होगा इसका? 55%। इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 638। कितना आएगा? 638। इसका 64% निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा इसका 448। कितना आएगा? 448। बोल रहा है फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थी मतलब क्या? टोटल निकालने बोल रहा है। तो कितना फेल हो गया यहाँ से देखिए ना, यहाँ से देखते हैं तो कितना फेल हो जा रहा है? फेल हो गया, जोड़ते हैं तो 10 86 क्या फेल है? कितना में? टोटल में कितना? 1800 में फेल है। यहाँ से जब परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना होगा, 100 से गुना होगा जब, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, बच गया 80 86 और 18। इसको हम काटेंगे तो आएगा मेरा 60.1/3%। कितना आएगा? 60.1/3। तो इसका आंसर क्या है? 60.1/3 इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 में है। कितना? लड़के मतलब बॉय, लड़कियां। ठीक है, कितना अनुपात? 3:2 पे है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वैसे, मतलब क्या है इसमें? युवा है, 20% युवा है और 25% लड़के युवा है। तो जो अवश्य, जो मतलब बूढ़ा टाइप का है, उसका विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना? यदि 20% वैश्य है तो अवश्य कितना हो गया? 80% हो गया ना 100 में। और 25% लड़कियां अवश्य है तो 75% क्या हो गया? अवश्य है। तो इसका 80% निकालेंगे, इसका 80% निकालेंगे यहाँ से, तो 80% निकालेंगे 3 का तो कुछ पॉइंट आएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तो क्या करते हैं, इसमें 2 जीरो यहाँ बिठाते हैं। और जब 2 जीरो यहाँ बिठाएँ तो मैथ कैलकुलेशन में जिधर 2 जीरो बिठाइएगा उसका उधर भी, तो अपोजिट में भी उसका 2 जीरो बिठाना होगा इक्वल करने के लिए, ये रूल है। तो इसमें 2 जीरो बिठाएँ तो इधर भी 2 जीरो बिठा दिए। इसका 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? 240। कितना आएगा? 240। और इसका 75% निकालेंगे, 75% तो आएगा 150। ठीक है, तो बोल रहा है अवश्य विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब टोटल, तो टोटल यहाँ से कितना? 240 और 150, 240 और 150 कितना हो गया? 390। कितना हो गया? 390। और टोटल में से निकालना है, टोटल कितना संख्या? तो विद्यार्थी कितना है टोटल? 500। कितना है? 500। परसेंटेज निकालने बोल रहा है तो 100 से गुना करेंगे। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो जीरो कटेगा यहाँ पे, 5 से इसको काटेंगे तो आएगा मेरा 78।
7 5 35, 8 5 40 हो गया। आंसर कितना है 78। आंसर क्या है 78। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है हम लोग का लास्ट प्रश्न। क्या है लास्ट प्रश्न, इसमें देखते हैं लास्ट प्रश्न में क्या है। यदि किसी स्कूल के लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। क्या है बोला गया है, बॉय का जो है वो 4 है, गर्ल का मेरा कितना 1 है। लड़के के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल जो छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। 75% लड़के का छात्रवृत्ति मिलता है तो 25 को नहीं मिलता होगा। ठीक है, लड़कियां है जो 70% मिलता है छात्रवृत्ति तो 30% नहीं मिलता होगा, है ना, नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे 25% निकालेंगे 4 का, 25% निकालेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, पॉइंट आएगा। तो पॉइंट आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 2 जीरो बिठाएंगे इधर, तो इधर भी 2 जीरो बिठाएंगे। ठीक है, इसका निकालेंगे 25% तो आएगा 100, और इसका 30% निकालेंगे तो आएगा ये 30। ठीक है, तो जिन छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उसको निकालना है। तो टोटल विद्यार्थी है कितना हो गया, देखिए जिसको नहीं मिल रहा है 130 को नहीं मिल रहा है, कितना में से नहीं मिल रहा है, ये टोटल 400 और एक 500, 500 में से इसको 130 को नहीं मिल रहा है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुना, तो 1 0 1 0 1 0 0 कट गए, यहाँ 5 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 5 गुना 10, 5 गुना 10 30, 5 6 30, कितना है 26। ये क्या आया मेरा 26, इसका आंसर 26। ये लास्ट क्वेश्चन था सेकंड पार्ट का। तो जितने भी दोस्त देखे हैं जिसको पसंद आया वीडियो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।